नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ बिहार। और कल एक तरह से कहें तो सिवान में पूरे सिवान में एनडीए की बैठक होने वाली है, कार्यकर्ता बैठक, जिसमें सभी एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। और इसी तैयारी के सिलसिले में हमारे साथ लोजपा के प्रदेश महासचिव हैं और साथ ही साथ जीरादेई विधानसभा के पूर्व लोजपा प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कल का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है सिवान में होने वाला है, इसका रूपरेखा क्या है और कितना महत्व है इस चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और कल बिहार विधानसभा 2025 के निमित्त एनडीए के पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में सिवान जिला में गांधी मैदान में एनडीए के पांचों दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष कल सिवान के गांधी मैदान में 11 बजे उपस्थित रहेंगे। और सिवान जिले के पांचों दल के बूथ स्तर से लेकर और जिला स्तर तक सभी कार्यकर्ता अपने अपने दलों को लेकर एक साथ एकजुटता का कल गांधी मैदान में प्रदर्शन करेंगे और अपने प्रदेश अध्यक्षों के दिशा निर्देश को सुनेंगे कि कैसे हम लोग सिवान के 8 विधानसभा के जीत को सुनिश्चित करें। इसी के निमित्त मैं विनोद तिवारी, जीरादेई का पूर्व प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी का रहा हूँ। मैं भी सिवान जिला के समस्त एनडीए के कार्यकर्ता और सभी नेता, समस्त पांचों दलों के कार्यकर्ताओं नेताओं को हम चाहेंगे, हम अपील करेंगे सभी से कि कल गांधी मैदान में ऐतिहासिक शांतिपूर्ण ढंग से एक लोकतांत्रिक तरीके का सब लोग प्रदर्शन करें, एकजुटता प्रदर्शित करें और अपनी एकता का परिचय दें। अपने पांचों प्रदेश अध्यक्ष के मनोबल को बढ़ाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक नया संदेश देंगे कि कैसे हम लोग 8 विधानसभा जीते। अच्छा, एनडीए का ये बैठक है। लोजपा की अगर बात की जाए तो पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में पिछले बार 2 जगहों पर, एक रघुनाथपुर में और दूसरा जीरादेई में जहां आप चुनाव लड़े थे, वहां अच्छा प्रदर्शन लोजपा कर पाई थी। तो इस बार जीरादेई में लोजपा का क्या कुछ भविष्य होने वाला है? देखिए, बिहार विधानसभा 2020 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस जिले के 4 विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारा था, जिसमें जीरादेई में मैं विनोद तिवारी, रघुनाथपुर में मनोज सिंह, महाराजगंज विधानसभा में और 4 दल, चारों लोग उतरे और अच्छा प्रदर्शन किए। जिसमें अभी मनोज सिंह की भाजपा में चले गए हैं, नरेंद्र की भाजपा में चले गए हैं, जो चारों मैं लोक जनशक्ति पार्टी में आया हूँ, 2020 में भी था और अच्छा प्रदर्शन रहा। क्या माने लोजपा में इतना दिन तक रहे, 5 साल पहले चुनाव लड़े, अभी भी लोजपा में है, इसका कुछ फायदा दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फायदा ही फायदा है। दल रहेगा तब दावेदारी रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है कि दल को मजबूत किया जाए और उस दल के सिपाही के रूप में मैं हूं। उनका जो भी निर्णय 2025 में होगा वो मान्य होगा और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ पार्टी में हमको लगाया है, हम लगे हुए हैं। आने वाले समय में उनका निर्णय, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरे पक्ष में निर्णय होगा और
जीरादेई सीट अगर मिलती है तो मैं एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जनता की सेवा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, जीरादेई की अगर बात की जाए तो बीजेपी अपनी दावेदारी कर रही है, जदयू अपनी दावेदारी कर रही है, लोजपा आप बात कर रहे हैं, क्या मैंने संभावना दिख रहा है? एकदम सबको दावेदारी करने का अधिकार है। हम भी लड़े हुए हैं, अन्य लोग भी लड़े हुए हैं। दल जब पांचों दल एक अलायंस में है, पिछली बार हम लोगों का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता था, सही मायने में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का समझौता था, जिसके तहत हम लोग चुनाव लड़े। लेकिन इस बार पूर्णतः एनडीए का समझौता एक साथ और एकजुटता है, पांचों पार्टियां एक साथ हैं और पांचों दल के नेतृत्व मिलकर जो निर्णय लेंगे वो सबको मंजूर होगा। और इसीलिए कार्यकर्ताओं में कहीं कोई भ्रांति ना हो, इसलिए ये बैठक कल की हो रही है कि कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाए कि पांचों दल एकजुट हैं, व्यक्तिगत किसी का निर्णय नहीं है। और इस बार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी नियामक हैं, जो देश के नेता हैं। अच्छा, ठीक है, अगर विनोद तिवारी जी जीरादेई से लोजपा अगर को टिकट ही दिया जाता है तो सामने अमरजीत कुशवाहा है, भाकपा माले और राजद का गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है जीरादेई में। ये तो मैं भी मानता हूँ, मजबूत गठबंधन है, इधर थोड़े कमजोर गठबंधन है। पिछली बार गठबंधन बढ़िया से नहीं था, जिसका लाभ माननीय विधायक जी को मिला। अगर प्रत्याशी यहाँ का होगा तो निश्चित जो भी प्रत्याशी होगा वो मजबूत होगा और अपनी जीत को सुनिश्चित करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं हूँ या कोई हो, लेकिन मुझे आशा है कि 8 सीटों में जिला में, सिवान लोकसभा में 6 सीट है, महाराजगंज में 2 सीट जिला का है जो चला गया, तो निश्चित तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी का इस जिले में प्रतिनिधित्व होगा, सीट मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि जीरादेई इसमें शामिल होगा और इसी मंतव्यता और तत्परता के साथ मैं काम कर रहा हूं और पार्टी और गठबंधन का जो निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे लोजपा के प्रदेश महासचिव श्री विनोद तिवारी जी, और इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि एनडीए का जो भी गठबंधन, एनडीए का होगा वो पूरी मजबूती के साथ यहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि लोजपा का पिछले बार जीरादेई में प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा था। तो ये बता रहे थे कि लोजपा जीरादेई में अपनी दावेदारी जरूर पेश करेगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जीरादेई जो सीट है वो लोजपा को मिलती है कि नहीं। अगर मिलती है तो श्री विनोद तिवारी जी को यहाँ टिकट मिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है।